नमस्कार, आप देख रहे हैं धन दौलत और मैं हूं विवेक लॉ। धन दौलत में आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। पिछले 2 साल से निवेशकों के लिए यह सेक्टर एक बुरा ख्वाब साबित हुआ है। एंड यूजर्स भी कीमतों में कमी के इंतजार में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से किनारा कर चुके हैं। तमाम सर्वे और रिपोर्ट्स लगातार इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ओवर सप्लाई से परेशान रियल एस्टेट के हालात जल्द सुधरने वाले नहीं हैं। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, कैसे निवेश रणनीति बनानी चाहिए और क्या एंड यूजर्स को घर खरीदने के लिए अभी और इंतजार करना चाहिए, इन सभी पहलुओं पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। घर का ख्वाब, सबसे सुनहरा सपना और एकदम खास एहसास। सुकून, शांति और राहत महसूस कराता है एक अदद घर। सबको घर की जरूरत है और सबको आशियाने की तलाश है। इसके पूरा होने के बाद तो जैसे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल हो जाता है। मौजूदा दौर में घर एक निवेश भी बन गया है और एक बार घर खरीदने के बाद तो बहुत से लोग निवेश के लिए प्रॉपर्टी पर ही भरोसा करते हैं। मौजूदा दौर में जब प्रॉपर्टी के दाम 2 साल से ठहरे हुए हैं, कई इलाकों में गिरावट के असर से भी प्रॉपर्टी बच नहीं पाई है, तब कैसे इसमें निवेश किया जाए और क्या ये निवेश का सही वक्त है भी या नहीं। घरों की कीमतें डिमांड सप्लाई से तय होती है और एक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 7 लाख घरों को खरीदारों की तलाश है और इतने बड़े स्टॉक को खत्म होते होते 5 साल लग जाएंगे। जाहिर है डिमांड सप्लाई के इस मुकाबले में सप्लाई भारी पड़ती नजर आ रही है, जिसका साफ मतलब है कि कीमतों पर आने वाले कुछ और वक्त तक दबाव बना रहेगा। ये जरूरी देखना है तो बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जरूरी है आज की डेट में, कि बिल्डर ने कितना पोजीशन दिया हुआ है और वो जो बिल्डर से फ्लैट खरीद रहा है तो किस प्रोजेक्ट पे फ्लैट खरीद रहा है, उसका क्या स्टेटस है। बिना इसके देखे आज की डेट में इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है। बिल्डर्स को अपने अथॉरिटीज के पे आउट्स भी करने हैं, जो उन्होंने पैसा लगाया हुआ है प्रोजेक्ट्स में उसका उनको रिटर्न भी चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक आज जो प्राइसेस मिल रहे हैं वो रॉक बॉटम प्राइसेस हैं। एटलीस्ट एनसीआर एरिया में, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, चाहे वो गुड़गांव हो, वहां की मैं बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो उसका पोर्टफोलियो है उसको एक ही जगह ना लगा के वो अलग अलग सेगमेंट्स में लगाए, जैसे कि रिटेल में, कमर्शियल में और अपना रेजिडेंशियल में, हर जगह इन्वेस्ट करे। और अगर वो अपनी पूंजी को तोड़ के लगाएगा तो उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे बेनिफिट मिलना चाहिए हर हालत में। जेएलएल की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में मुंबई में प्रॉपर्टी के दाम 3.7% की दर से बढ़े हैं। चेन्नई में प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी 1.5% हुई है। दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी की कीमतों में इस दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ है।